वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साथ। और आज हम एक ऐसे फिनोमिनन के बारे में बात करेंगे जो कि राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। हम एज अ कंट्री लगातार प्रॉस्परस हो रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6 to 8% है और किन स्टॉक्स के जरिए हम इस फिनोमिनन को प्ले कर सकते हैं। होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं और भी कई सारे सेक्टर है, बट आज हम बात करेंगे होटल सेक्टर के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े स्टॉक ताज ग्रुप, जो कि टाटास का है और कंपनी का नाम है, स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स। सो वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आपको हमारी कंटेंट, वीडियोस, शॉर्ट्स अगर पसंद आ रहे हैं, टॉपिक अच्छा लग रहे हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जो भी फैमिली मेंबर हैं, मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, उनको हमारे बारे में बताएं। एक छोटा सा बैकग्राउंड दोबारा एक बार, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ काम करने का जो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर आईआईटी खड़गपुर एंड एफएमएस दिल्ली जो मिला, उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को समझना और किस तरह के स्टॉक्स को कब इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, कब उनको समझना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वो रही। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर आपके साथ। अगेन एक बात हम आपको बार बार बताते हैं और कहते हैं कि हम कोई भी स्टॉक के बारे में जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट रेकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी न किसी मायने में इंटरेस्टिंग है और किसी न किसी फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो स्टॉक आपको खरीदने चाहिए या बेचने चाहिए। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल हम यूज करते हैं। तो अगर आपको स्टॉक खरीदने हैं, बेचने हैं और अगर आप खुद ऐसा करना चाहते हैं तो अपना रिसर्च करें। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि आप मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें तो सोचकर, समझकर और उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो ये टॉपिक जिसके बारे में हमने बात की कि क्या होटल कंपनीज, क्या होटल इंडस्ट्री को खरीदने का ये सही वक्त है, क्या ये सही समय है जबकि होटल्स में इन्वेस्ट किया जाए। और सबसे पहली बात ये कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत ग्लोबली बज़ क्रिएट कर रही है, बहुत ज्यादा उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो कुछ एक एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी होटल चेन्स हैं दुनिया की। फॉर एग्जांपल हयात होटल्स है। हयात होटल्स एक 5 स्टार होटल्स की बहुत बड़ी चेन है, दुनिया भर में प्रेजेंट है। उनका कहना यह है कि ये मार्केट जो है वो बाकी सब मार्केट से काफी बेटर ग्रो करेगा अगले काफी समय, और चांसेस हैं कि ये ग्रोथ रेट बहुत लंबे समय के लिए चलने वाली है। सिमिलरली आप देखते हैं विंडम होटल्स, जो कि बहुत बड़े फ्रेंचाइजर हैं दुनिया के होटल्स एंड रिसोर्ट्स के। उनका कहना यह है कि जो हमारे यहाँ मतलब एक लिंकेज है, जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं वो उनकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होती है और वो नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप हमेशा देखते होंगे जब भी आपको पैसेंजर ट्रैवल के नंबर आते हैं महीने के महीने, हर महीने कुछ ना कुछ 4-5% ग्रोथ तो मिनिमम ही आपको दिख रही है। कहने का मतलब ये कि ये दोनों सेगमेंट जो है, एयरलाइन ट्रैवल और होटल्स, बहुत क्लोजली लिंक्ड है। समवन हु इज स्पेंडिंग ऐसे 12-15,000 ऑन ट्रैवल could very well spend 8 to 10,000, 15,000 rupees for their stay in a 5-star hotel or in a good hotel, in a good property. सिमिलरली और भी कई आपको एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल मैरियट इंटरनेशनल का कहना यह है कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ मार्केट इंडिया उनके लिए है और फोकस उनका कंटिन्यू रहेगा इस मार्केट के ऊपर। सिमिलरली आईटीसी होटल्स, जो कि एक होम ग्रोन कंपनी, आईटीसी किसको मतलब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया। टोबैको प्रोड्यूसर्स में, सिगरेट प्रोड्यूसर्स में सबसे बड़े हैं, लेकिन उनके बहुत सारे और बिजनेसेस हैं। एफएमसीजी हैं, होटल से बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं उनके टॉप लाइन में, रेवेन्यू में। आईटीसी होटल्स अगेन वेरी बुलिश, नए नए प्रॉपर्टी शुरुआत कर रहे हैं, नए नए होटल्स खोल रहे हैं पूरे कंट्री भर में। तो ओवरऑल जो मार्केट सेंटीमेंट है, ये बहुत बड़ी चेन है। मैरियट है, विंडहम है, हयात होटल्स है, आईटीसी है, ये सब बड़ी बड़ी चेन्स हैं और ये सब काफी पॉजिटिव है इस सेक्टर के बारे में। अब देखते हैं कि ये कंटेक्स्ट क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पर। बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि प्राइसिंग पावर किसी कंपनी के पास तब आती है जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम। बेसिक इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है। तो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से फॉर एग्जांपल आपका जो स्किल है बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन अगर उसकी डिमांड नहीं है तो डेफिनेटली आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। सिमिलरली आपका स्किल है, वो डिमांड बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज कहीं ज्यादा मिलेगी। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू होटल्स एज वेल। जो डिमांड और सप्लाई का जो इक्वेशन है वो बहुत फेवरेबल है कंपनीज के लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह की सप्लाई बढ़ने वाली है और जिस तरह की डिमांड बढ़ने वाली है, उसमें काफी बड़ा गैप है। डिमांड की ग्रोथ कहीं ज्यादा है और सप्लाई की ग्रोथ कहीं कम है। तो मतलब क्या? प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर मतलब होटल कंपनीज ज्यादा चार्ज कर सकते हैं फॉर सेम प्रॉपर्टी, फॉर सेम रूम्स। उसके बाद इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 4 इंपॉर्टेंट चीजें।
फंडामेंटली क्या चेंज हो रहा है इंडिया में टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के बूम को किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, और एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। बिकॉज सबसे बड़ी कंपनी होटल्स की इंडिया में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की इंडिया में, ताज ग्रुप का जो होटल्स है वो है, और कंपनी का नाम इंडियन होटल्स है। तो जो टाटा ग्रुप के साथ जो जिस तरह की बाकी और भी उनकी कंपनीज हैं, उस लिहाज से IHCL इंडियन होटल्स कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी कंपनी वही है, और उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है कि किसी भी चीज में, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और स्पेशली जब हम होटल्स की बात करेंगे या टूरिज्म की बात करेंगे, तो देखिए जो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम है, राइजिंग इनकम और खर्च करने वाली इनकम, डिस्पोजेबल मतलब जिसको आप खर्च कर सकते हैं, तो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने की प्रोपेंसिटी वाली इनकम बढ़ रही है। लोगों की विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लोग पिछले जनरेशन को बोलते हैं कि आप तो पैसा खर्च नहीं करते, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, और इस तरह का जो उनका टेम्परामेंट है, स्पेशली जेनजी और मिलेनियल्स का, और अब वो काफी सारा पिकअप किया है कुछ एज वाले लोगों ने, 30s और 40s की एज में भी लोग बहुत ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंसेस की वैल्यू बहुत बढ़ रही है। एक सबसे बड़ा ड्राइवर और क्रिएट हो रहा है, वो है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म। आप देख रहे होंगे कि काफी सारी जगह पे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि चारों धाम यात्रा या अयोध्या या किसी तरह की और भी ट्रेवल्स, बहुत सारे लोग इन डेस्टिनेशंस को रेफर कर रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी बात एक और भी है कि आप जाना तो चाहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर सकता, कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन जिस तरह के एयरपोर्ट्स पिछले कुछ समय में इंक्रीज हुए हैं, जिस तरह की फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ी है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, उस सब ने कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा पुश दिया है। तो जो विलिंगनेस है वो और बढ़ रही है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, आपका एक दिन की छुट्टी लेके 2 दिन का वीकेंड है, 3 दिन में आप बहुत सारी जगह कवर कर सकते हैं। लगभग कहीं किसी भी शहर में आप हो, आधे से ज्यादा इंडिया आप कवर कर लेंगे, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू स्पेंड ऑन अ फ्लाइट टिकट। तो ये जो कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रोथ, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म की इंडस्ट्री को बढ़ाने में किया है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली पहले आज से 20 साल पहले तक या 15 साल पहले तक की लोग किसी डेस्टिनेशन पे जाते थे, या तो कोई जान पहचान का होता था तो वहां से होटल बुक करते थे, या किसी और तरह से अरेंज करते थे, फोन करते थे। आजकल आप टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी डेस्टिनेशन पे इवन एट लास्ट मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी डील अच्छी है, किस तरह का अवेलेबिलिटी है। तो ये सब चीजों ने बहुत, टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पुश दिया है इस चीज को, और इनेबलर का काम किया है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ग्रो करने में, टूरिज्म को बढ़ाने में। और अब बात आती है कि ये सब चीज जो हो रही है उनसे फायदा किसको हो रहा है। सिंपल से एग्जांपल्स हैं, एयरलाइंस हैं, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं लोगों, ये सब किसी तरह का कोई हम स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का पैसा इन लोगों से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक बड़ी कंपनीज हैं इस सेक्टर की, इसलिए डाला है। इंडिगो लगभग 60% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक ट्रैवल में, 60% मार्केट शेयर, 60% मार्केट शेयर इज एन अमेजिंग थिंग। बाकी सब एयरलाइन एक तरफ, उससे भी बड़ी है इंडिगो, सिर्फ इसीलिए इंडिगो का लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है। IHCL है, IHCL मतलब इंडियन होटल्स, जो कि टाटा ग्रुप की ताज होटल्स, इसके अलावा थॉमस कुक है जो टूर ऑपरेटर है, IRCTC है, IRCTC 2 बहुत बड़े काम करती है। जनरली टिकट तो आपने सभी ने बुक किए होंगे IRCTC पर, लेकिन आप देखते हैं रेल नीर है, रेल नीर उनका बहुत पॉपुलर ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा वो टूर ऑपरेटर्स भी हैं, होटल्स की कई सारी प्रॉपर्टीज खुद ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से IRCTC न सिर्फ एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग का साइट है, बल्कि एक बहुत बड़ा टूरिज्म का प्ले है। तो इस तरह से ये सब जो कंपनीज आपको दिख रही हैं, और भी ई कॉमर्स साइट है, ईज बाई ट्रिप या उस तरह की कंपनीज, तो कुल मिला के ये सब जो स्टॉक्स हैं, ये सब इस सेक्टर को आप देख रहे हैं, तो टूरिज्म के ऊपर ये सब प्लेज है। टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो इन सब लोगों को फायदा होगा। उसके बाद बात आती है कि होटल्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। होटल्स के बारे में बात करने के कुछ एक रीजन है। एक बहुत बड़ी ऑपरेटिंग हिस्ट्री होटल्स की है। अगर आप देखें कि शायद हम में से सभी ने सुना होगा कि किस तरह से JN टाटा, और एक थोड़ा सा ये लेजेंड है या ये एक रियलिटी है, बट इट इज सेड दैट ही वांटेड टू बिल्ड अ ग्रेट होटल इन इंडिया, एंड वो ताज का जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो होटल है, वो होटल उन्होंने शुरू किया था आज से लगभग 100 साल पहले। तो ये बहुत बड़ी ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं उनकी, काफी अच्छी और काफी पुरानी। इसके अलावा बाकी ब्रांड है, ITC के ब्रांड्स हैं, होटल्स आप देखें काफी पुराने, बड़ी लंबी ऑपरेटिंग हिस्ट्री के साथ। इसके अलावा होटल्स के साथ एक बहुत बड़ी चीज डिफरेंट जो है, वो एयरलाइन के कंपैरिजन में या किसी और सेक्टर के कंपैरिजन में, प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। बट कई लोग ऐसे हैं जो कि प्राइसिंग के हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे। सेम कस्टमर जो कि चीपेस्ट फ्लाइट को ऑप्ट कर रहा है, चीपेस्ट होटल को ऑप्ट नहीं करेगा, तो उन्हें पता है कि होटल की क्वालिटी में काफी डिफरेंस हो सकता है, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कस्टमर की जो साइकोलॉजी है वो हमेशा कॉस्ट फोकस नहीं होती होटल्स के ऊपर। वो देखते हैं किस तरह की फैसिलिटीज है, किस तरह का ब्रांड है, किस तरह का एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू है लोगों का, कस्टमर्स का, होटल्स के बारे में। उसके अलावा
सप्लाई डिमांड की इक्वेशन के बारे में हमने फिर भी बात की है। सप्लाई डिमांड का इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी सेक्टर में, और ये जो पर्टिकुलर फिनोमिनन है होटल्स के साथ बहुत फेवरेबल है हमारे हिसाब से। फिर नियर टर्म में जो डिमांड है वो सप्लाई को डेफिनेटली आउटस्ट्रिप कर रही है, मतलब कि उससे ज्यादा बढ़ रही है। उसके अलावा बहुत सारे जो नए होटल्स हैं, नई चेन्स हैं, उन्होंने एसेट लाइट स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल किया। एसेट लाइट का मतलब खुद होटल नहीं बनाना है और एक हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और वो एक थोड़ी डिटेल की चीजें हैं, वो कभी बाद में बात करेंगे उस बारे में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत बड़ा खर्चा, एक अच्छा होटल बनाते हैं 3-4 साल 5 साल कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं, काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो स्ट्रेटजी को भी लोग ट्वीक कर रहे हैं काफी सारे जगह पर, काफी सारी सिचुएशंस में। तो ये काफी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि होटल्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करेंगे। कोविड का जो डिप है वो तो है, क्योंकि कोविड के टाइम सब कुछ रुक गया था, ट्रैवल रुक गया था, और होटल्स की तो बात शायद लोग सोच भी नहीं रहे थे, बिकॉज उस टाइम बहुत सिचुएशन डिफरेंट थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों का जो ऑक्यूपेंसी मतलब सिंपल भाषा में अगर 100 रूम इंडस्ट्री के पास है, 100 रूम्स इंडस्ट्री के पास है, तो कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं? तो वो ऑक्यूपेंसी है, जो रेशियो है, जो परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये है कि अगर आप आज देख रहे हैं कि 70% के आसपास है, और ये नंबर पिछले 8-10 सालों में आपको कभी देखने को नहीं मिला। और एक दो, मतलब अगर आप देखें कि आज जिस ऑक्यूपेंसी रेशियो पर होटल इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन हिस्ट्री है। और आपने शायद सुना भी होगा, ये जो ऑपरेटिंग नंबर्स रिपोर्ट कर रही हैं होटल कंपनीज, बहुत अच्छी है। मतलब हिस्ट्री में शायद कभी इतना अच्छा टाइम होटल इंडस्ट्री के लिए कभी नहीं था। और अगर आप देखें कि जिस तरह की प्रॉपर्टीज इंडिया में है और जिस तरह के नंबर्स हैं, ये बहुत बड़ा स्कोप है। और अगर आप देखें कि बड़े बड़े शहरों में एक ही ब्रांड के 2-2, 3-3, 4-4 होटल आज खुल रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि लोग कहें कि टीयर 3 सिटीज में, टीयर 2 सिटीज में जाना ही जरूरी है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की ग्रोथ भी है, बट टीयर 1 सिटीज में भी नई नई कैपेसिटीज, नए नए प्रॉपर्टीज, नए नए होटल्स आ रहे हैं। अब बात आती है IHCL, जो कि टाटा ग्रुप का स्टॉक है। ये स्टॉक प्राइस है, और आप देखें पिछले लगभग 5 सालों में स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। करीबन इट्स अप ऑलमोस्ट 4x, बट कोविड के लो से अगर देखें तो इट्स अप ऑलमोस्ट 5 to 6 times, एंड दैट्स अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। 5 to 6 times, नॉट, अगर आप निफ्टी को भी देखें या इवन काफी सारे स्मॉल कैप्स को भी देखें, इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में फिर भी आपको 10x 20x रिटर्न भी दिख सकता है। बट IHCL, जो ताज ग्रुप है या टाटा का जो होटल चेन है, उसका स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंप्रेसिव। दूसरा EIH, जो कि ओबेरॉय ग्रुप के होटल्स हैं, और उनका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस इज गुड, इज कमेंडेबल, बट ऑफ कोर्स नॉट एज गुड एज IHCL और इंडिया होटल्स। इंडियन होटल्स जो अभी हमने बात की, वो एक स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से न सिर्फ सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय में, बट की इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया में तो ऑफ कोर्स मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी वो है ही। ये शैरेट्स होटल्स हैं, जो कि रहेजा ग्रुप इज बॉम्बे एंड सराउंडिंग एरियाज फोकस्ड चेन, बट अब बाकी शहरों में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। और अगेन इट्स अ वेरी वेल रन चेन, इट्स अ गुड कंपनी, एंड दिस स्टॉक हैज आल्सो डन वेल। तो ये कुछ एक स्टॉक्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डिटेल में दोबारा बात करेंगे इंडियन होटल्स के बारे में, लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स जो आपको दिखा रहे हैं। शैरेट्स होटल जो है के रहेजा ग्रुप का, ये आप अगले स्लाइड में देखेंगे, और यहाँ पर आप स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि काफी सारे जो फोकस था उनका बॉम्बे और उसके सराउंडिंग एरियाज के आसपास, मुंबई और सराउंडिंग एरियाज के आसपास, उसको एक्सपेंड करके और भी शहरों में वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो है उनका, एक जो एक्सपेंशन है और जो फोकस है, वो धीरे धीरे एक पैन इंडिया बनने की कोशिश चेन की है, और इट इज अगेन एज आई सेड कि काफी अच्छा और वेल रन चेन है। अब बात करते हैं एक और होटल चेन, लेमन ट्री। इट्स रिलेटिवली रीसेंट, रिलेटिवली जो है एज कंपेयर टू EIH और इंडियन होटल्स, ये रिलेटिवली नया चेन है, बट अगेन इट हैज ग्रोन वेरी वेल। एंड अगर आप इस स्टॉक के बारे में भी देखें तो पिछले 3-4 सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड, हैज डन वेरी वेरी वेल। कुछ एक और चीजें हैं जो कि डायरेक्टली होटल्स नहीं कहेंगे, लेकिन वो रिसोर्ट चेन है, जैसे महिंद्रा, जो टाइम शेयरिंग बेसिस पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनकी एक मेंबरशिप होती है जो कि आप 25 ईयर्स के लिए लेते हैं, और उसके बाद उसमें आप हर साल कुछ एक निश्चित दिनों के लिए, फॉर अ वीक और 7 डेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, उनकी किसी प्रॉपर्टी में जाके रुक सकते हैं। तो ये जो चेन है वो टाइम शेयरिंग के बेसिस पे ऑपरेट करती है, और उन्होंने काफी एक्सपेंड किया है पिछले 30-40 ईयर्स में। बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होटल्स हैं। तो महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिसोर्ट्स, अगेन दिस इज स्टॉक व्हिच इज डन वेल, एंड ओवरऑल आप देख रहे हैं काफी सारे एग्जांपल जो आप होटल्स में देख रहे हैं कि द स्टॉक्स हैव रिलेटिवली डन मच बेटर, एंड ऑफ कोर्स इंडियन होटल्स इज अ लीडर व्हिच हैज डन फिनोमिनली वेल इन लास्ट 3-4 years पोस्ट कोविड। देन वी हैव एज आई सेड कि हम जो इंडियन होटल्स के बारे में है थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। इंडियन होटल्स में आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक प्राइस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करेंगे कि 2006 से 2017-18 तक stock did not do much, and this is something which you look at it here, and you will find that for almost 13-14 years
the stock was not doing well, and then COVID was a big blow. But after that, last 3-4 years, post-COVID recovery has been phenomenal. So एक जो फ्लैट लाइन थी वो लगभग वर्टिकल लाइन बन गई है. तो ये इंडियन होटल्स इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल. नाउ कुछ एक डेटा पॉइंट्स हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो उनके थर्ड क्वार्टर रिजल्ट से लिए गए हैं. ऑफ कोर्स फोर्थ क्वार्टर FY24 इज आल्सो ओवर, बट द रिजल्ट्स आर नॉट आउट येट. बट ये जो डेटा आप देख रहे हैं वो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स की उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली उन्होंने शेयर किया था, उसके आधार पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बेसिस पे देख सकते हैं. रोबस्ट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस कंपनी की. और ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, न सिर्फ पिछले कुछ 2-3 सालों में ग्रोथ बढ़ा है, बल्कि आप देख रहे हैं काफी सारे उनके नंबर्स जो है बहुत इंप्रूव हुए हैं. रेवेन्यू हो या किसी का ईबिटा जो होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि ईबिटा का फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड एवरीथिंग एल्स. तो इसमें इंटरेस्ट आप निकाल देते हैं रेवेन्यू में से, आप इसको जो भी चीजें हैं वो अर्निंग्स बिफोर, मतलब कि आप अपने कॉस्ट को हटाकर जब आप देखते हैं तो कॉस्ट को हटाकर आप जिस नंबर पे आते हैं, जिसमें कि अभी आपने सिर्फ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस वगैरह डिडक्ट नहीं की है, तो उसको ऑपरेटिंग मार्जिन बोला जाता है, उसको ईबिटा बोला जाता है. तो ईबिटा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कंपनी का, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से फाइनेंशियली द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल. नाउ अब आप देखें कि पिछले एज आई सेड कि दिस इज द टाइम व्हिच हैज नेवर बीन सीन बाय होटल्स इंडस्ट्री. एंड 9 मंथ्स का जो परफॉर्मेंस है, 9 मंथ्स FY24, मतलब कि जो 1 मार्च 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का 9 मंथ परफॉर्मेंस हैज बीन बेस्ट एवर. ये देख रहे हैं कि बेस्ट एवर कंपनी खुद रिपोर्ट कर रही है कि उन्होंने इतना अच्छा 9 मंथ परफॉर्मेंस कभी डिलीवर नहीं किया. रेवेन्यू है, ईबिटा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस PBT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पैट है. ये सब परसेंटेज टर्म्स में देखें, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, ये 9 मंथ परफॉर्मेंस पिछले 13-14 सालों का जो उन्होंने दिखाया है, इट्स अ फिनोमिनल नंबर. यू कैन सी इन रेवेन्यू, यू कैन सी इन ईबिटा, यू कैन सी इन एवरीवेयर इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल profitability and the top line growth. So this is a company which, as I said, again, not an exception. Almost all the hotel chains are doing very, very well. And this last year and 18 months, 24 months have been a very, very good time for them. फिर बात करते हैं काफी सारी, ये थोड़े से डिटेल्स हैं जो कि आप अगर इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा इनको खुद भी रिसर्च कर सकते हैं. बट इनके काफी सारे ब्रांड हैं, जैसे कि ताज है, विवांता है, जिंजर सिलेक्शंस, ये काफी सारे, क्योंकि प्रॉपर्टी को आप जिस तरह से बेचते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, वो बहुत मैटर करता है. जो एक प्रीमियम ब्रांड है वो ऑफकोर्स ताज है, उससे नीचे अगर आप आते हैं विवांता है, या फिर सिलेक्शंस है, या फिर जिंजर, उनका एक इट्स रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रैवलर्स. सो ओवरऑल दे हैव डन फिनोमिनली वेल. एंड आप देख रहे हैं काफी सारी जगह पर ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, मतलब किसी और ने प्रॉपर्टी बनाई है और खुद ऑपरेट कर रहे हैं, उसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस मिक्स्ड and a good model, because as I said, आपको शायद याद होगा हम एसेट लाइट स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे. मतलब होटल ओन नहीं कर रही है वो ब्रांड, बट उसको ऑपरेट कर रही है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर. मतलब वो ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन उनको पूरा पैसा खर्चा नहीं करना. ऑफ कोर्स जिसने होटल बनाया है उसको परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कुछ देना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली एसेट लाइट स्ट्रेटजी कही जाती है. बहुत सारा पैसा अपफ्रंट इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है. एंड इट्स अ वेरी गुड वर्किंग मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. Then we have like again, all this is good, but they are very much focused on revamping the business, and that is something which we are capturing in this slide. And all of this imply that दो चीजें एक साथ हो रही हैं कि एक तो मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, होटल्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन कंपनी भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है. यू वुड ऑलवेज थिंक दैट इफ द टाइम्स आर गुड, लॉट ऑफ कंपनीज विल डू वेल, बट अगर कंपनी खुद एफिशिएंट हो रही है, खुद अच्छे से ऑपरेट कर रही है, तो डेफिनेटली वो दोनों फैक्टर्स मिल जाएंगे और कंपनी के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा. वो मैक्रो इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, ओवरऑल एनवायरनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ कंपनी खुद भी एफर्ट कर रही है, खुद भी आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रही है. उसके बाद आती है कि ये एक अगेन ऑफिशियल स्लाइड्स है उनका, और जो वो कह रहे हैं कि ग्रो करना चाहते हैं जिंजर ब्रांड को, और ज्यादा रेवेन्यू उसका इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं. तो ये सब उनकी जो निटिग्रिटीज है, ये नेक्स्ट ईयर के बारे में जब बात करते हैं तो वो उन्होंने हाईलाइट किया है यहाँ पर. लेकिन मोटा मोटी हम इस बात पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं कि दिस ओवरऑल इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द इंडस्ट्री, एज यू सॉ इन द ऑक्यूपेंसी रेशियोज and how much demand is there, and it's much better, much higher as compared to the supply available and the growth in supply. इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा समय ये होटल इंडस्ट्री के लिए है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो इंडियन होटल्स के साथ है कि ताज ब्रांड जो है, ताज ब्रांड बहुत एक प्रीमियम ब्रांड है. अगर आप ऑलमोस्ट इवन आई वुड से कि द पीपल हु डोंट फ्रीक्वेंट वेरी हाई प्राइस प्रॉपर्टीज एंड वेरी हाई like very expensive hotels also, उसके बावजूद भी ताज होटल्स का नाम लगभग सभी ने सुना होगा. और ये सब फोटोज जो आप देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के, उसमें ताज होटल्स हमेशा आपको दिखाई देता है. तो आई एम सेइंग दैट ताज होटल्स का एक प्रीमियम होता है हमेशा, लाइक सेम लेवल ऑफ प्रॉपर्टी,
सेम लेवल ऑफ रूम प्रॉब्ली अगर वो ताज नहीं है, ताज का ब्रांड नहीं है, तो शायद उस प्राइस पे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे जिस प्राइस पे ताज चार्ज कर सकता है। जो प्राइस ताज कमांड कर सकता है वो शायद बाकी होटल्स नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर आर नो गुड होटल्स अदरवाइज, बट ताज स्टिल इज अ प्रीमियम ब्रांड एंड दे जनरली प्राइस देमसेल्व्स अ बिट हायर एज कंपेयर टू द कंपटीशन व्हिच इज अदरवाइज अवेलेबल इन दैट मार्केट। उसके बाद ये एक थोड़ा सा डिटेल स्लाइड है कि एसेट मैनेजमेंट मतलब किस तरह से वो अपने बैलेंस शीट को और किस तरह से अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कर रहे हैं। और फाइनेंशियल्स में एक प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही है, बट उसके अलावा बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो ये इफेक्टिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत अच्छे से कर रही है और बहुत अच्छी तरह से इस चीज को मैनेज कर रही है। उसके अलावा एक ये सब बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन then what is that which we see as a problem and what is that which we see as a challenge? प्रॉब्लम कहना शायद इतना ठीक नहीं है, चैलेंज कहना बेटर है, बिकॉज वी फाइंड दैट एट दिस लेवल होटल्स एज अ सेक्टर इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप यहाँ पे जो इस सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो देख रहे हैं जो कि थर्ड कॉलम में है, पी वो इस समय बहुत ज्यादा है। लगभग हर एक होटल इस टाइम पे 70, 80, 90। तो ताज होटल्स जो है, इंडियन होटल्स जो है, वो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव इन दैट सेंस, बिकॉज और होटल्स जो है काफी एक्सपेंसिव उनसे भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द टाइम when not just hotel industry is doing well, but investors in the markets are also expecting that they will continue to do well. And whenever, as we said, price to earnings बहुत ज्यादा होता है, तो उसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। और प्राइस टू अर्निंग्स एक्सपेंसिव होने का मतलब यह है कि आज आप इस भाव पे अगर खरीद रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये भाव जस्टिफाइड है और ये क्या भाव उचित है, क्या ये प्राइस उचित है। एंड दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू डिसाइड टू बाय अ स्टॉक। So this is a challenge that the sector and the hotels as an industry are very expensive at these prices. Then we have of course like कुछ pros and कुछ कमियां हैं। जो अच्छाइयां वो ये है कि जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ज्यादा इस टर्नअराउंड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। टर्नअराउंड मतलब पोस्ट कोविड जो रिकवरी है उसको फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हैं और फाइनेंशियल्स में वो दिख रही है। दैट्स अ गुड साइन। इसके अलावा होटल्स जो स्ट्रक्चरली बहुत अच्छे शेप में है। स्ट्रक्चरली का कहने का मतलब यह है कि पिछले 3-4 सालों में जो कुछ हुआ है इट्स लाइकली टू कंटिन्यू। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, लोग ट्रैवल ज्यादा कर रहे हैं, तो वो जो सब हमने प्रेजेंटेशन के फर्स्ट पार्ट में जो बातें की थी वो सब स्ट्रक्चरली इस इंडस्ट्री को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल टूरिज्म इज अ न्यू एंड राइजिंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स इंक्लूडिंग होटल्स। एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म was not such a driving force at least in terms of pricing power of the people. इसके अलावा इंडियन होटल्स जो है वो एक टाटा ब्रांड है और बहुत रेपुटेड कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से बहुत अच्छा समझे जाते हैं टाटा ग्रुप की लगभग हर एक कंपनी। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर फॉर व्हेन यू इवैल्यूएट इंडियन होटल। सो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है, बट ये काफी सारे फैक्टर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं जो हेल्पफुल है। इसके अलावा एज आई सेड कि कुछ कमियां जो है सेक्टर का एक्सपेंसिव होना, सेक्टर का महंगा होना, लॉन्ग टर्म प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा, ये कंपनी ग्रो करेगी। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड होटल्स जो है वो आज भी काफी बड़े पार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो जो ओवरऑल अगर आप देखें कि होटल्स सुनने में लगता है बहुत बड़े इंडस्ट्री है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से या मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से as compared to the largest companies, you will not find hotels. For example, you will not find even one company in Nifty 50. Even one company from this sector, hotels, will not be there in Nifty 50. Nothing in Sensex. मतलब ये कंपनियां अभी भी काफी छोटी हैं ओवरऑल साइज के हिसाब से एज कम्पेयर टू अदर लार्ज कंपनीज इन द कंट्री लाइक आईटी है, बैंकिंग है, एफएमसीजी है, मेटल्स है। ये बहुत बड़े बड़े सेक्टर है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे होती हैं। उसके कंपेरिजन होटल्स आज भी काफी छोटा सेक्टर है, काफी छोटी कंपनीज यहाँ पे। उसके अलावा मुद्दे की बात, क्या हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो कवर कर रहे हैं, होटल्स एक बहुत अच्छे पॉइंट पर है, दे आर एट अ स्वीट स्पॉट स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से। एज वी सेड दैट देयर आर लॉट ऑफ टेलविंड्स फॉर दिस सेक्टर, लॉट ऑफ टेलविंड्स फॉर होटल्स जो कि उनको हेल्प कर रही हैं। लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है काफी रोबस्ट है, काफी पॉजिटिव है। इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज है और इस वजह से कुछ कमियां हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है ग्रोथ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप XYZ नाम से कोई होटल ऑपरेट करते हैं किसी टियर 2 सिटीज में और अगर आपको लगता है कि वो होटल 2x प्राइस कैसे चार्ज करेगा, तो कोई बड़ी चेन आती है शहर में, कोई बड़ा ब्रांड आता है, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, दे लॉन्च अ होटल इन अ टियर 2 टियर 3 सिटी, दे कैन इमीडिएटली चार्ज प्रीमियम, दे कैन इमीडिएटली चार्ज 2x 3x प्राइसिंग हायर एज कंपेयर टू एनी अदर कंपेरेबल होटल इन द सिटी। तो वो सब चीजें बहुत ही अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रही हैं अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो मूव होता है। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है जैसे हमने हाईलाइट किया, और लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस जो है सेक्टर का बहुत मिक्स है।
कहने का मतलब ये आपने देखा होगा कि हम जो बात कर रहे थे कि 2006 2005 onwards for next 10-11 years the line was flat, the stock price line was flat for Indian hotels, and it's like this, and it's almost vertical. What it means is that the sector is always prone to risk. कुछ भी गड़बड़ होता है, कुछ भी इश्यूज होते हैं. आपने देखा कोविड के टाइम पे जो सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ वो एयरलाइन और होटल्स के ऊपर ही हुआ. तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली इस सेक्टर को थोड़ा सा रिस्क के हिसाब से हायर बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है काफी पॉजिटिव है, काफी इंटरेस्टिंग है. इसके अलावा एक बार फिर आपको हाईलाइट करेंगे कि किसी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है. आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये समय बिताने के लिए. एंड इट वाज गुड शेयरिंग ऑल द interesting things about hotels and especially Indian hotels with you. Thank you very much, and we'll meet very soon again. Thank you. Bye.